प्यारे साथियों, हम इसके पहले आपको बहुत सारे वीडियोस कक्षा 10वीं प्रश्न बैंक के हम आपको दे चुके हैं। आज हम कक्षा 10वीं प्रश्न बैंक से ही अध्याय 4 द्विघात समीकरण का अध्ययन कराएंगे। आज हम आपको अध्याय 4 द्विघात समीकरण प्रश्न बैंक का सेकंड पार्ट अध्ययन कराएंगे। प्रश्न क्रमांक 11, द्विघात समीकरण के एक्स प्लस एक्स माइनस का 2 प्लस का 6 इक्वल टू 0 में के का ऐसा मान ज्ञात करना जिसके दोनों मूल कैसे हो, बराबर हो। अब हम इस समीकरण को हल करने का प्रयास करते हैं। तो के एक्स ब्रैकेट में एक्स माइनस का 2 प्लस का 6 है। हमने ब्रैकेट खोलने का प्रयास किया तो के और एक्स स्क्वायर बन जाएगा, माइनस का 2 के एक्स बनेगा, प्लस का 6 इक्वल टू 0। सामान्य समीकरण से तुलना करेंगे तो a बराबर k बन जाएगा। ये आपका a दिख रहा है, ये पूरा b दिख रहा है और ये c है। तो b इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस का 2k और c इक्वल टू कितना हो जाएगा, 6। अब आप चूंकि मूल कैसे हैं, बराबर हैं, अतः विविक्तकर में मान रखेंगे। विविक्तकर का मान कितना होता है, b स्क्वायर माइनस का 4ac इक्वल टू 0। कब मूल बराबर है तब रख देते हैं। इसका मान कितना आ जाएगा, माइनस का 2k का होल स्क्वायर, क्योंकि b का मान था माइनस का 4, a का मान कितना है k प्लस इंटू c का मान कितना है 6 बराबर 0 के। तो बन जाएगा 4k स्क्वायर माइनस का 4 गुणे 6k बराबर 0 के। इसमें से कुछ कुछ कॉमन निकल रहा है, 4 निकल रहा है, k निकल रहा है, 4 निकल रहा है, k निकल रहा है। हमने 4k कॉमन निकाल लिया, कितना बचेगा, यहाँ पे 1k बचा हुआ है, यहाँ पे कितना बचा है, 6 बचा है इक्वल टू 0 के। एक बार इसको 0, एक बार इसको 0, दोनों को करके देखते हैं। 4k बराबर का 0, यहाँ गए हैं k माइनस का 6 बराबर का 0, यहाँ से k बराबर 0/4, यह k बराबर 0 हो जाएगा। यहाँ जाते हैं तो k बराबर उस प्लस का हो जाएगा, अर्थात हम कह पाएंगे कि k का मान 0 या फिर k का मान 6 होगा। तभी आपके यह समीकरण के मूल बराबर होंगे। अब हम आपको प्रश्न क्रमांक 12, गुणनखंड विधि से समीकरण को हल कीजिए। समीकरण आपको स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है कि करनी 2x स्क्वायर प्लस का 7x प्लस का 5 करनी 2 बराबर 0 है। अगर गुणनखंड विधि से इसको हल करना होता है तो हम a और c के गुणांक पहले गुणा करते हैं। तो करनी 2 इंटू में 5 करनी 2, इनका गुणा कर लिया, करनी 2 और करनी 2 मिलकर के 2 बन गया है। 5 गुणे 2 बराबर कितना आ गया, 10। अब 10 के हम ऐसे गुणनखंड करते कि गुणा करने में तो 10 आ जाए और जोड़ने में, क्योंकि यहाँ जोड़ है, धन का निशान है, अगर जोड़ें तो जोड़ने में 7 आ जाए, तो जोड़ने में कितना आ जाए, यहाँ पर 7 आ जाए। हमने गुणनखंड करने का प्रयास किया, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 और 5 और 2 7। अब आपके पास नंबर प्राप्त हो चुके हैं 5 और 2। इन दोनों को गुणा करके देख लो, 10 आ रहा है, दोनों को जोड़ के देख लो, नंबर दोनों सेम होना चाहिए, परंतु गुणा करने में इन दोनों के गुणनफल के बराबर और जोड़ने या घटाने पर बीच वाला नंबर प्राप्त होना चाहिए। यह गुणनखंड विधि है, बिल्कुल दिमाग में रख ले। सो मैं यहाँ गया, सो बन जाएगा करनी 2x स्क्वायर, हम 7 को क्या लिख सकते हैं, 5 और 2 लिख सकते हैं। सो हो जाएगा 5x धन का 2x धन का 5 करनी 2 बराबर 0 के। 2 के हम जोड़े बनाते हैं और इसको गुणनखंड करके बाहर निकालने का प्रयास करते हैं। इनमें से केवल x बाहर निकल रहा है तो x बाहर निकाल लिया, कितना बचेगा, करनी 2 बचेगा, एक x भी बच रहा है, प्लस का यहाँ पे 5 बच रहा है। अब यहाँ से आपको कुछ भी गुणनखंड बाहर नहीं निकालते हुए दिखाई दे रहा है, परंतु यदि मैं बात करूँ कि ये 2 लिखा है, 2 को हम क्या लिख सकते हैं, करनी 2 और इंटू में करनी 2 लिख सकते हैं। यहाँ मान लें कि करनी 2 लिखा हुआ, तो उसमें से हम एक करनी 2 को बाहर निकाल लें। एक करनी 2 को बाहर निकाला, ये कितना लिखा, करनी 2 और करनी 2, तो एक करनी का 2 बचेगा और एक x बचेगा। यहाँ से करनी 2 बाहर हो चुका है, तो यहाँ पे कितना बचेगा, 5 बचेगा और इक्वल टू 0। अब आप आसानी से फिर आप देख पाएंगे कि ये दोनों एक जैसे हैं। जब ये दोनों एक जैसे तो हमने फिर कॉमन निकाल लिया, कॉमन निकाला तो करनी 2x धन का 5, ये एक ब्रैकेट निकल गया है। अगली स्टेप में जाएंगे तो ये और ये निकलेंगे, तो कितना बचेगा, x धन का करनी 2 बराबर का 0। चूंकि 2 नंबर का गुणनफल 0 है, या तो ये 0 होगा या फिर ये 0 होगा, तो हम ऐसी स्थिति में लिखेंगे करनी 2x धन का 5 बराबर 0 या फिर x धन का करनी 2 बराबर 0 के। इनको इधर उधर ले जाएंगे, करनी 2x बराबर 5 उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, x बराबर बात करते तो
माइनस का 5 बटे करनी 2। इसी प्रकार से हम यहाँ x इक्वल टू यहाँ पे भी मान ज्ञात कर सकते हैं। सो माइनस का 2 करनी में हम इस प्रकार कह पाएंगे। अतः x बराबर आपके पास 2 आंसर प्राप्त हुए हैं। कौन से? 5 बटे करनी 2 या माइनस का करनी 2 प्राप्त हुए हैं। प्रश्न क्रमांक 13 गुणनखंड विधि से समीकरण 2x स्क्वायर माइनस का x प्लस का 1/8 बराबर 0 को हल कीजिए। 0 को हल करने के लिए सबसे पहले हम 8 का गुणा पूरे में कर देंगे। तो 8 का गुणा इसमें किया तो 8 दूनी 16x स्क्वायर, 8 का इसमें किया तो माइनस का 8x, इसमें 8 का किया तो 8 से 8 कैंसिल होकर के 1 आ गया। इस प्रकार से आपको समीकरण बन गया है। नया समीकरण का नया रूप जो तैयार हुआ है वो है 16x स्क्वायर माइनस का 8x धन का 1 है। मैंने आपको पहले ही बताया कि इन दोनों का गुणनफल, तो 16 का 1 से गुणा किया, कितना आ गया? 16 आ गया। गुणा करने में तो 16 आए और जोड़ने में 8 आ जाए। जोड़ने में कितना आ जाए? 8 आ जाए। सो मैं यहाँ पर जोड़ दिया मैंने, लेकिन कैसा है? ऋण का 8 है। सो ऋण का 4, ऋण का 4, ऋण का 4, ऋण का 4, 4 चौको 16, ऋण का धन, ये दोनों ऋण के हैं तो आंसर काय में आ जाएगा? ऋण का 8 आ जाएगा। तो हम इसे अब लिखने का प्रयास करते हैं। सो बन जाएगा 16x स्क्वायर माइनस का 4x माइनस का 4x धन का 1 बराबर 0 के। 2 के जोड़े बना लेते हैं। जैसे मैं 2 के जोड़े बनाऊंगा कुछ कॉमन निकल रहा है, 4 का भाग दोनों में जा रहा है, तो 4 आगे, दोनों में x भी है, x बाहर निकाल लिया है। यहाँ 4 निकाला, 4 का भाग दिया, कितना बचेगा? 4 चौको 16, 4 बचेगा। एक x भी बचेगा क्योंकि एक ही निकाला ना, अभी एक x बचेगा। ये पूरा का पूरा निकाला, इसमें से कुछ नहीं बचा तो 1 आ गया। इन दोनों में से कुछ नहीं निकल रहा तो माइनस का 1 निकाला। जैसे माइनस का 1 निकालेंगे अंदर के चिन्ह बदल जाएंगे, अर्थात ये हो जाएगा प्लस का और ये हो जाएगा माइनस का, बराबर में 0 हो जाएगा। थोड़ा ध्यान देते हैं। फिर ये आपके पास फिर से आपका कॉमन निकल रहा है। मेरे पास बचेगा 4x माइनस का 1, ये कॉमन निकाल लिया है, दिख रहा है आपको। अब जो बचेगा वो बचेगा 4x और माइनस का 1, सो बन जाएगा 4x माइनस का 1 इक्वल टू 0। फिर से हम इनको अलग अलग, या तो ये 0 या फिर ये 0 हो जाएगा, तो 4x माइनस का 1 इक्वल टू 0 के। यहाँ जाएंगे तो 4x माइनस का 1 इक्वल टू 0 के। थोड़ा सा और हल कर लेते हैं। x इक्वल टू ये वहाँ जाएगा 1, तब आपके पास x इक्वल टू कितना हो जाएगा? 1/4 के। यहाँ पे भी आप हल कर सकते हैं इसी प्रकार से, तब आपके पास x इक्वल टू कितना आ जाएगा? 1/4 होगा। तो हम कह पाएंगे कि हमारे पास आंसर x बराबर 1/4 या 1/4, अर्थात दोनों मूल बराबर हैं। अब प्रश्न क्रमांक 14, एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। एक विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नग की निर्माण लागत उस दिन निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के दुगने से 3 अधिक है। ध्यान से देखते हैं। प्रत्येक नग की निर्माण लागत उस दिन निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के दुगने से 3 अधिक है। माना निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या x है, तो लागत कितनी होगी? उसके दुगने से 3 अधिक है। दुगने से 3 अधिक है। ये किसकी लागत है? प्रत्येक नग की है। तो अगर हम कुल कॉस्टिंग निकालें, कुल लागत निकालते तो दोनों को गुणा करते। इतने बर्तन बनाए और एक बर्तन की लागत इतनी है, तो कुल लागत कितनी हो जाएगी? कुल लागत के लिए हम दोनों का गुणा करेंगे। बराबर कितना हो जाएगा? 90 हो जाएगा। इन दोनों का गुणा करते जाएंगे तो बन जाएगा 2x स्क्वायर, अंदर इसका गुणा करेंगे तो 3x, 90 उधर से इधर आ जाएगा, बराबर में 0 हो जाएगा। 90 को हम इसको हल करते हैं, 9 दूनी 18, इसके गुणनखंड विधि से हल करने का प्रयास। कितना आ जाएगा? यहाँ पे 180 हो जाएगा। 180 के गुणनखंड की कितना आना चाहिए? 3 आना चाहिए। आपके पास जोड़ने घटाने में 3 आना चाहिए। यहाँ स्पष्ट है कि गुणा करने में आपके पास माइनस का 180 और घटाने पर, यानी चिन्ह घटाने का है, घटाने पर कितना आना चाहिए? 3 आना चाहिए। ऐसी स्थिति में अब आप देख पाएंगे तो हमने गुणनखंड करने का प्रयास किया। कितना? इन दोनों का गुणा किया है, 2 का और 90 का, तो कितना आ गया? 180। इनके गुणनखंड करने का प्रयास किया। ऐसे गुणनखंड जिनका आपका आंसर कितना आना चाहिए? जोड़ने घटाने में कितना आना चाहिए? 3 आना चाहिए।
तो 15 गुणे 12 बराबर 180 का, और 15 में से 12 गए कितना आएगा, 3 आएगा। तो हम इसके 3 के गुणनखंड 15 और 12 लिख चुके हैं। अब आप 2 के जोड़े बनाएंगे। 2 के जोड़े बनाए, कुछ कॉमन निकल रहा है क्या, नहीं निकल रहा है। नहीं निकल रहा है तो आप क्या करें, केवल x कॉमन निकालेंगे, कितना बचेगा 2x और धन का 15 बराबर। अगली स्टेप में जाएंगे, इसमें से कुछ कॉमन निकल रहा है क्या, हाँ 6 निकल रहा है। सो माइनस का 6 कॉमन निकाल लिया, 6 का भाग दिया, 6 दूनी 12, फिर यहाँ से 6 का भाग दिया, 15 छक्का 90, और इसको इक्वल टू में 0। आप इन दोनों को फिर से निकालेंगे कॉमन, कितना आ जाएगा 2x धन का 15 बराबर का 0, x ऋण का 6 बराबर का 0। इसको हल किया है, x पर उधर ले जाएंगे, माइनस का 15/2। अरे भाई ये तो मूल्य कैसा आ गया, ऋणात्मक आ गया है, संभव नहीं है, असंभव है, इसे छोड़ने पर असंभव है, तो इसे हम छोड़ देंगे। तो x बराबर कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। बर्तनों की संख्या x बराबर 6 और प्रति नग निर्माण लागत बराबर 2x धन का 3। 6 मान रख देंगे तो 2 गुणे 6 धन का 3, 6 दूनी 12 और 3 15 होगा। इस प्रकार हम कह पाएंगे कि एक नग का मूल्य 15 रुपये होगा, और उस दिन बनाए गए बर्तनों की संख्या कितनी हो जाएगी, 6 होगी। द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात कीजिएगा। 2x² माइनस का 7x धन का 3 के मूल ज्ञात करना है। तब की स्थिति में हम कैसे इसके गुणनखंड करेंगे, 2 तिया 6, 2 गुणे 3 बराबर कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। तो 6 के ऐसे गुणनखंड करना है, गुणा करने में 6 आ जाए और यहाँ पर जोड़ने में कितना आ जाए, 7 आ जाए। सो ऋण का 6, ऋण का 1, ऋण का 6, ऋण का 1, 6 एकम 6 और 6 और 1 7, जो कि ऋण का चाहिए। ऐसी स्थिति में अब हम इसको हल करते हैं। हल करने में 2x² माइनस का 6x माइनस का x धन का 3 बराबर 0 के 2 के जोड़े, कुछ कॉमन, 2x कॉमन, कितना बचेगा, 1x बचेगा, माइनस का 2 का भाग दे दिया 3। यहाँ दोनों में से कुछ भी नहीं निकल रहा है तो 1 कॉमन निकाला है, तो x ऋण का 3 बराबर 0। इसको फिर से कॉमन निकाला है, x ऋण का 3 कॉमन, बचेगा कितना, 2x ऋण का 1 बराबर कितना आ गया, 0। और इसके बाद अब आप इनको अलग अलग करके देखते हैं, कितना बन जाएगा, x माइनस का 3 बराबर 0, 2x ऋण का 1 बराबर का 0, x बराबर 3 हो जाएगा, और यहाँ पे 2x बराबर 1 या x बराबर 1/2। इस प्रकार से हम कह पाएंगे कि आपके पास आंसर कितने होंगे, x बराबर 3 या 1/2 होंगे। एक आयताकार खेत का विकर्ण उसकी छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक लंबा है। मान लिया कि खेत की छोटी भुजा अर्थात उसकी चौड़ाई कितनी है, x है, तो उसका विकर्ण कितना होगा, 60 मीटर अधिक है। ये जो x था इससे 60 मीटर अधिक हो जाएगा। पुनः यदि बड़ी भुजा छोटी से 30 मीटर अधिक है, तो ये बड़ी भुजा लंबाई है ये कितनी है, इस छोटी से 30 मीटर अधिक है। इसके बाद अब हम त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय के आधार पर हम इसको समझा सकते हैं। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है आपके पास, पाइथागोरस प्रमेय में लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग बराबर कर्ण का वर्ग होता है। लंब कितना है आपके पास, लंब का वर्ग आधार का वर्ग, इन दोनों के वर्गों का योग बराबर x धन का 60 का वर्ग हो जाएगा। आप इसका वर्ग करेंगे तो वर्ग के लिए a + b का होल स्क्वायर, पहले का स्क्वायर दूसरे का स्क्वायर 2 गुणे पहला दूसरा वाले फार्मूले से, पहले का स्क्वायर दूसरे का स्क्वायर 2 गुणे पहला दूसरा, ये जो कहते हो पहले का स्क्वायर दूसरे का स्क्वायर 2 गुणे पहला दूसरा करके हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। x स्क्वायर 30 का स्क्वायर 900, 30 दूनी 60, x स्क्वायर बराबर x स्क्वायर, इसका वर्ग 60 का वर्ग कितना हो जाएगा 3600, और 6 दूनी 12 अर्थात 120 x। अब आप क्या करेंगे, यहाँ से आप इसको x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल, अब बचेगा x स्क्वायर, x वाले 60 हैं और कहाँ है x वाला 120, इसको उठा के इधर लाएंगे, माइनस का 120, फिर कितना बचेगा नंबर 900 और माइनस का 3600 बराबर 0 के। थोड़ा सा और हल कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर इन दोनों में से घटाया, बड़े नंबर का साइन, माइनस का 60, इन दोनों को सोल्व किया, बड़े नंबर का साइन। इसको 2700 के ऐसे गुणनखंड करना है कि जोड़ने घटाने में कितना आ जाए, घटाने में कितना आ जाए आपके पास 60 आ जाए। तो यहाँ पे हमने 90 में से 30 को घटा दिया है, बड़े नंबर का साइन, माइनस का 60 चाहिए था, ये 90 माइनस का 30, दो के जोड़े बना लिए हैं। इन दोनों के जोड़े बनाने के बाद हमने इनमें से कॉमन निकाल लिया है, x माइनस का 90, इसमें से दोनों से 30 कॉमन निकाला है,
30 का भाग दिया, 30 का भाग 3 9 27 अर्थात 90 यहाँ भी निकलेगा। आप थोड़ा सा हल करेंगे, फिर से कॉमन निकला है x माइनस का 90, x माइनस का 90 कॉमन निकलने पर कितना बचेगा, x बचेगा और प्लस का 30 बचेगा। एक बार इसको पकड़ करके जीरो करेंगे, एक बार x माइनस 90 को जीरो करेंगे। ये वाला 90 कहाँ जाएगा, इधर की ओर जाएगा तो x बराबर 90 हो जाएगा, यहाँ पे माइनस का हो जाएगा। चूंकि इसकी लंबाई है, ये ऋणात्मक नहीं होती है, इसे छोड़ने पर तब x क्या था, हमारा चौड़ाई था, तो चौड़ाई x बराबर कितना हो जाएगा 90 के, और लंबाई कितनी हो जाएगी, लंबाई थी मेरे पास कितनी, x धन का 30, तो x कितना है 90 धन का 30 बराबर कितनी हो जाएगी 120। अतः लंबाई 120 और चौड़ाई 90 मीटर होगी। प्रश्न क्रमांक 17, दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है। छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या के 8 गुने के बराबर है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। माना बड़ी संख्या x है। प्रश्न क्या कहता है, छोटी संख्या का वर्ग बड़ी का 8 गुना है। छोटी का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है। छोटी का वर्ग बड़ी का 8 गुना है। अब प्रश्न क्या कहता है, उनका अंतर, तो बड़ी संख्या का वर्ग माइनस छोटी का वर्ग बराबर 180 के। बड़ी का वर्ग मतलब x का वर्ग, छोटी का वर्ग बराबर 8x बराबर 180 के। इनको आप इधर ले जाएंगे, माइनस करेंगे, अब 180 के गुणनखंड कर लेंगे। 180 के जैसे गुणनखंड करेंगे तब आप देखेंगे 18 और 10 दो के जोड़े बना लेंगे। जैसे आप जोड़े बनाएंगे, यहाँ से आप इसको कॉमन निकालेंगे, x माइनस का 18 दो बार निकलेगा, फिर आप x माइनस 18 को कॉमन निकाल करके यहाँ पे कितना बचेगा, x बचेगा और प्लस का 10 बचेगा। x माइनस 18 बराबर 0 के, x धन का 10 बराबर 0, तो x बराबर कितना हो जाएगा माइनस का 10। अब चूंकि ये संख्या कैसी आ गई, माइनस में आ गई, माइनस में कोई संख्या हो नहीं सकती आता है इसे छोड़ने पर, तो x बराबर कितना आ गया 18 आ गया है। बड़ी संख्या कितनी हो गई 18। अब छोटी ज्ञात करना, तो छोटी का वर्ग कितना हो जाएगा 8 गुणे 18 अर्थात 144 का वर्ग यहाँ से हटेगा, तो यहाँ वर्गमूल अर्थात 12, तो बड़ी संख्या 18 और छोटी संख्या 12 होगी। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप लोगों को हमारे अभी तक के सारे वीडियोस अच्छे लगे होंगे। जिन्होंने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो निश्चित रूप से आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, और हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं। सहयोग के लिए धन्यवाद।